सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस और उनके कुछ क्वेश्चंस किए थे, डायमेंशंस के एप्लीकेशन देखे थे। तो ऑलमोस्ट हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एरर्स एंड मेजरमेंट वी विल डू सून, दैट वी विल फाइंड इन द some other lecture, and today we will start motion in a straight line। तो आज हम motion in a straight line शुरू करते हैं। So motion in a straight line, or we can call one dimensional motion, right? One dimensional motion, right? So generally motion three type के होते हैं बच्चों, motion three type के होते हैं। one dimension motion जिसमें केवल हम एक डायमेंशन का यूज़ करते हैं, whether it's x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस। जब केवल हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, x और माइनस x, y और माइनस y, z और माइनस z, तो उसे हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड टाइप से टू डायमेंशन मोशन। जब हम दो डायमेंशन एक साथ यूज़ करेंगे, साइमल्टेनियसली टू डायमेंशन में चलेंगे, उसे कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सर्कुलर मोशन लिया, सर्कुलर मोशन, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे हम कहते हैं 2D। इसमें हम साइमल्टेनियसली दो डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। सी, सर्कल में हम साइमल्टेनियसली x और y एक्सिस में मूव कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम नीचे भी आ रहे हैं और फ्रंट भी जा रहे हैं। इसका मतलब माइनस y और x दोनों में ही हम ट्रैवल साथ साथ कर रहे हैं। या फिर एक, अगर हम बॉल को इस तरीके से फेंकते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिस इज़ ऑल्सो टू डायमेंशन मोशन, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें साइमल्टेनियसली ये बॉल जो है ये x और y एक्सिस दोनों कवर कर रहा है। इस तरीके से बॉल जा रहा है, इसका मतलब x एक्सिस भी कवर कर रहा है और y एक्सिस भी, आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी उठ रहा है, राइट। थर्ड है थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ काइट, मोशन ऑफ काइट और मोशन ऑफ बर्ड, मोशन ऑफ बर्ड। तो काइट के पास एट अ सेम इंस्टेंट पतंग जो हम उड़ाते हैं, तीनों ही डायरेक्शन में मूव करने की लिबर्टी होती है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे। तो दैट इज़ थ्री डायमेंशन मोशन, जिसमें हम थ्री डायमेंशन कवर करते हैं, x, y एंड z। सो दिस इज टाइप ऑफ मोशन। अनदर कैटेगरी ऑफ मोशन इज, अनदर कैटेगरी ऑफ मोशन, कुछ दूसरी तरीके से हम मोशन को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इसे हम सेकेंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और थर्ड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, राइट। रेक्टिलिनियर मतलब जब बॉडी डिस्प्लेस होगा, स्ट्रेट मूव करेगा, दैट इज रेक्टिलिनियर। और जब बॉडी रोटेट करेगा, उसे हम कहेंगे रोटेशनल, राइट। सो दिस इज लाइक रोटेशनल मोशन, इट इज रोटेशनल मोशन, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। और जब बॉडी ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, पेंडुलम, पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन, टू और फ्रो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑसिलेटरी। रोटेशनल मोशन इस तरीके से, रोटेशनल मोशन, राइट, या सर्कुलर मोशन, और ये है लीनियर मोशन। तो मोशन की ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम मोशन को समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटेगरी ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में हमें रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन स्टडी करनी है, राइट। सो
लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? राइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? अगर किसी ऑब्जेक्ट की साइज उसके ट्रैवल्ड डिस्टेंस से बहुत छोटी हो तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज डिस्टेंस ट्रैवल से बहुत छोटी हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। if size of object is very small compared to displacement by particle by object, then it is said to be point object. Point object. Okay, for example अगर मैं for example एक ट्रेन है वो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रही है। मुंबई ट्रैवल कर रही है, राइट? दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रही है, तो द साइज ऑफ ट्रेन इज वेरी स्मॉल, then it is considered as point object, right? अच्छा, इसी एग्जाम्पल में हम दूसरा लेते हैं। अगर ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन जा रही है, जो कि शहर के काफ़ी नज़दीक में है, एक दूसरी स्टेशन जा रही है जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पास में है, मतलब बिटवीन अ जर्क्स ऑफ ट्रेन एक ब्रेक लगाकर चलती है और एक ब्रेक लगाकर वहाँ पर पहुँच जाती है बहुत जल्द। तो द साइज इज़ नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन टू जर्क्स द साइज इज़ नॉट टू मच स्मॉल, राइट? बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करके ट्रेन ने जर्क लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो दैट इज़ नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, यहाँ से एक बिकर है और टम्बलिंग बिकर, और यहाँ से बिकर गिर रहा है, राइट? सो अगर ये बिकर गिर रहा है बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि the displacement covered by this beaker is not very large. It is comparatively small compared to size of beaker. That's it's considered not point object, right? थर्ड एग्जाम्पल है, सपोज एक बॉल मैंने फेंका और एक ब्रिज क्रॉस कराया, फॉर एग्जाम्पल, then ball will consider as point object। क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ ब्रिज है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू साइज ऑफ बॉल। इसका मतलब बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, चेंज इन पोजीशन है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू साइज ऑफ बॉल, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4। सपोज एक मंकी है, मंकी सिटिंग ऑन साइकिल, सिटिंग ऑन बाइसिकल
bicycle moving in circular path, moving in circular path। जैसे बचपन में हम देखते थे ना, एक खेल दिखाते थे, वो बंदर साइकिल में बैठ के एक राउंड मारता था कॉन्टीन्यूसली, तो उसमें मंकी विल कंसिडर्ड एज, मंकी इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, मंकी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मंकी बहुत स्मॉल है कंपेयर टू द सर्कुलर पाथ। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या लार्ज ऑब्जेक्ट है, राइट। सो एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन नंबर 1 या 2 इससे ही है, तो वो आप इस डेफिनेशन से कर सकते हैं। तो लार्ज ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन साइज़ को देखकर नहीं बता सकते, हम देखते हैं कि उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना ज़्यादा है। जैसे अगर हम अर्थ को देखें तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अर्थ इज़ वेरी लार्ज देन द साइज ऑफ अर्थ, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, but it is not that much small in size, but compared to the displacement it cover, it's a very small, that's why ये क्या कहलाएगा, point object। तो size of object matter नहीं करता, बड़ा object भी point object कहला सकता है और छोटा object भी large object कहला सकता है, डिपेंड करता है उसका change in position कितना है। जैसे एक spinning ball है, spinning ball इस तरीके से position change कर रहा है, तो ये जो position change कर रहा है यहाँ पर चेंज इन पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बॉल की साइज़ बड़ी है, तो स्पिनिंग बॉल विल नॉट कंसिडर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्पिनिंग बॉल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्पिनिंग बॉल, स्पिन करता हुआ बॉल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। I hope it is clear to you. Just note it down, then we'll move to the next part. Fine. Next हम करते हैं बच्चों distance, displacement and position। distance, displacement and position, distance, displacement and position। Next part is position, distance and displacement। एक दो चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा जिसको हम और ज़्यादा डिस्कस आगे वाले चैप्टर में करेंगे, जैसे वेक्टर एंड स्केलर, उसकी कंप्लीट स्टडी हम करेंगे चैप्टर 4 में। बट यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो व्हाट इज़ पोजीशन? किसी भी पार्टिकल की एक लोकेशन होती है। ये सपोज एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से r दूरी पर है, ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की ओरिजिन से एक लोकेशन होगी, उसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। लोकेशन इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सो ये एक पार्टिकल है विच इज एट पोजीशन ए, राइट। और सपोज ए यहाँ से मूव कर एक पार्टिकल है, पार्टिकल, और वो ए से मूव करके बी चला जाता है, पोजीशन r1, और दिस इज द न्यू पोजीशन r2, न्यू पोजीशन r2, राइट। सो जो पोजीशन चेंज हो रही है उसकी, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called displacement, right। with respect to time क्यों लिखा? क्योंकि time is always changing, time हमेशा change होती आती है, right। so change in position with respect to time is called displacement, ठीक है ना। तो ये है r displacement
इज इक्वल टू R1 या R2 माइनस R1। दिस इज डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन। इसे हम डेल आर भी लिखते हैं, डेल आर। डेल मतलब चेंज, डेल किसे शो करता है? चेंज को शो करता है। सो पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1 इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ओके, सो सपोज ए में एक पार्टिकल है, ए से मूव करके पार्टिकल बी गया, तो बी की पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन 4 है और ए की पोजीशन है 1। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 3। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, this is called displacement. Fine, this is called displacement. Fine, ठीक है। Okay, so displacement is shortest distance between initial and final position। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन गई, shortest distance between initial and final position। और शॉर्टेस्ट हमेशा क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। अगर हमें किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर जाना है तो शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, ए से बी पर, तो बहुत सारे रास्ते होंगे। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है जाने का, ये भी है। बट जब मैं स्ट्रेट लाइन जाऊंगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। राइट। इसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। राइट, टोटल जो दूरी चले। राइट, फॉर एग्जाम्पल, ए इज माई होम। मैं ए से बी पर गया, बी इज माई ऑफिस, और बी से फिर वापस ए पर आया, एंड माई होम टू ऑफिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। तो मैं ए से बी पर गया और बी से वापस ए पर आया, ऑफिस से घर आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गए, टोटल पाथ लेंथ हो गया 4 जाना 4 आना। इट इज व्हाट? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? व्हाट डू डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0। वाई? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। जहाँ से वो निकला था उसी पोजीशन पर वापस आ गया, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस ना रहा। इस वजह से उसे हम कहते हैं ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, 0 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि सेम पॉइंट अगर इनिशियल एंड फाइनल होगी, अगर सेम पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज हाउ वी treated as distance and displacement, right? So I hope it is clear to you. Just note it down.
ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से और इसे क्लियर समझते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ छोटी छोटी डिफरेंस भी है, वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस है, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब मैं घर से ऑफिस गया और ऑफिस से वापस आ गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ है 4 and 4 8 किलोमीटर। तो एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस है, और दूसरा जो डिफरेंस है वो है स्केलर और वेक्टर का। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। सो मैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिख देता हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिखूंगा, बाकी आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नोट्स जो भेजे जाएंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। टोटल पाथ लेंथ, it is shortest distance between initial and final position, initial and final position. This is, it is scalar quantity, it is vector quantity, it is vector quantity, it is always positive, it is always positive, it can be positive, नेगेटिव और 0, राइट। अब ये पॉइंट एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई जो मैंने आपको बता दिया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास केवल वैल्यू होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड होती है, राइट। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसे हम चैप्टर 4 में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। सपोज अगर मैं कहता हूँ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव टू, तो यहाँ पर जब मैं डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ 2 मीटर पॉजिटिव और 2 मीटर नेगेटिव, इसका मतलब ये मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। तो जब भी मैं डायरेक्शन को डिफाइन करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिन क्वांटिटीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल टाइम को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है भाई। 2 आवर्स 4 आवर्स कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना। टाइम, वर्क डन को भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फोर्स को है डायरेक्शन की ज़रूरत, बट वर्क डन को नहीं है। हम ये नहीं कहते इस डायरेक्शन पर काम करो, दैट इज राइट। तो वर्क डन को भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ है, उसे नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया तो +4 टोटल 8 मीटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, केवल हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी अगर हम देखें, वेक्टर क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी कैसी क्वांटिटी है?
वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को डायरेक्शन की ज़रूरत है। सपोज अगर आपने कहा इस वॉल पे फोर्स लगाओ, तो कैसे फोर्स लगाओ? ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो वॉल ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो वॉल पीछे जाएगी, ऐसे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वॉल आगे जाएगी। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब डायरेक्शन स्पेसिफाई करना ज़रूरी है उस वक्त हम क्या लेते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज व्हाट? आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सपोज अगर मैं कहता हूँ भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे बाइक चलानी है और मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, तो दैट इज़ अ स्पीड। बट अगर मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई की कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है या साउथ में जाना है, नॉर्थ में पॉजिटिव, साउथ में नेगेटिव, जब मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करूँगा 20 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी वेलोसिटी। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और एक थर्ड टाइप की क्वांटिटी भी होती है जिसके बारे में हम और क्लियर डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, थर्ड है टेंसर। एग्जाम्पल करंट, प्रेशर, ये है टेंसर क्वांटिटी, जिनकी सटल लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर डायरेक्शन तो होती है बट स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, बहुत सारी डायरेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं वाटर के अंदर इंसर्ट करता हूँ तो वाटर चारों ओर से ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाती है। इस वॉल पे इस डायरेक्शन, इस वॉल पे इस डायरेक्शन, ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन। तो बहुत सारी डायरेक्शन एक साथ आ रही है, मल्टी डायरेक्शन, तो कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होते हुए भी स्पेसिफाइड नहीं होती, उसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। करंट भी इसका एग्जाम्पल है। करंट की भी डायरेक्शन रैंडम होती है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में, इस तरीके से हम लेते हैं। बट जनरली टेंसर क्वांटिटी को फिजिक्स में हम स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, राइट? सो स्पेसिफिकली ये टेंसर क्वांटिटी है, बट वी treated this quantity as scalar quantity, सही, राइट? सो दिस इज टेंसर quantity, this is tensor quantity. I hope it is clear to you. Tensor, TENSOR, tensor quantity. अच्छा, एक चीज़ और, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। एक ऐसी केस है जिसमें इक्वल होगी, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मैं केवल सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता रहा विदाउट पीछे मुड़े, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में आगे चलते रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं टर्न किया, तो अगर केवल स्ट्रेट और फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा हूँ, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। और अगर मैंने टर्न बैक किया तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल, सपोज मैं घर से ऑफिस गया, होम टू ऑफिस 4 किलोमीटर है दूरी, और मैं ऑफिस पे रुक गया, तो इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल होम, फाइनल ऑफिस, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, therefore displacement is 4 kilometer, shortest distance between initial and final, right? Okay, but अगर मैं टर्न बैक किया और वापस आ गया पीछे घर पे या घर की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी लेस देन 4 या फिर 0 अगर मैं घर वापस आ गया, बट डिस्टेंस तो इंक्रीज ही होगी, हमेशा 8 किलोमीटर हो जाएगी या ग्रेटर देन 4, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज ग्रेटर देन displacment. In every case, in straightforward motion, distance is equal to displacement, otherwise it is always greater. So I hope it is clear to you. This is some difference between distance and displacement. Now हम इसके कुछ questions करेंगे
और क्वेश्चन से हम समझेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फाइन। अभी हम केवल स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम 2D में भी देखेंगे, मोशन इन अ प्लेन में भी देखेंगे, लेकिन अभी जो हम ट्रैवल करेंगे वो केवल एक स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्कस करेंगे। ओके, फाइन। Okay, so let's do example. Example number 1, question number 1. This is a question. This is 0, 1, 2. Yeah, let it be 10, 20, 30, 40, 50. Minus 10, minus 20, minus 30, minus 40. Minus means negative direction. That's it. Okay, fine. सपोज मैं ए पोजीशन में था और ए से मैं ट्रैवल करता हुआ बी पे गया और बी से वापस ट्रैवल करता हुआ सी पे आ गया। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल फर्स्ट A to B, सेकेंड A to C, और ट्रैवल ऐसे ही कर रहा हूँ, A से B जाकर फिर C जा रहा हूँ। ओके, फाइन। सो सबसे पहले मेरी इनिशियल पोजीशन थी A और फाइनल है C, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट के लिए डिस्टेंस, सॉरी पहले A to B है ना, A to B, इनिशियल A है, फाइनल B है, तो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया बच्चों? टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया? 10, 20, 30, 40, 50। तो डिस्टेंस हो गई 50 और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गई? 50। वाई? बिकॉज ये मीटर में, हाँ मीटर, तो 50 मीटर। वाई? बिकॉज स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। सेकेंड पार्ट है A to C में देखते हैं। इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन C है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? तो A to B किया 50, फिर B to A वापस आया 50, तो 50 प्लस 50 प्लस, और फिर यहाँ आया 20। नेगेटिव डायरेक्शन लेते ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ हमेशा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, टोटल लेनी है। तो 50 जाना, 50 वापस A तक आना और फिर C पर जाना, या यूँ कहो कि B से C, तो यहाँ 20, तो प्लस 20, सो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? 120 meter, right? And second part displacement. So displacement कैसे लेंगे? Displacement shortest distance between initial and final point. So ये initial point है, ये final point है, मुझे मतलब नहीं मैं कैसे घूम फिर कर जा रहा हूँ, मैं तो shortest distance लेता हूँ। इनिशियल और फाइनल की दूरी, इनिशियल और फाइनल की दूरी शॉर्टेस्ट ये है, ये वाली तो लॉन्गेस्ट है, ये वाली भी लॉन्ग होगी, तो ये वाली दूरी है 20 मीटर। तो A से C के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता कितना है? 20 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज मैं A पॉइंट पर खड़ा हूँ और ये एक पाथ है और मैं पहुँच गया B पॉइंट पर, राइट? ओके, और मुझे कहा गया, मैं ऐसे गया, हाँ, और इसकी जो रेडियस है ना, सेमी सर्कुलर, ये गार्डन है, सेमी सर्कुलर पार्क या फिर पाथ, और मुझे कहा गया A to B के लिए
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ क्या है बच्चों, मैं ए से बी इस तरह से गया तो ये वाला कहलाता है सरकमफेरेंस का हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ टोटल पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, बट मैं हाफ कवर कर रहा हूँ, 2 कैंसिल, पाई इंटू आर, और ये रेडियस ले लो सेमी सर्कुलर पाथ की 2 मीटर, सो 2 किलोमीटर, सो 22/7 इंटू 2, 44/7 किलोमीटर आंसर। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली होगी स्ट्रेट लाइन, ये कितनी है डायामीटर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने निकाला डायामीटर, तो डायामीटर इज 2 इंटू रेडियस, और रेडियस है 2 किलोमीटर, सो 2 इंटू 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आंसर, 4 किलोमीटर आंसर। So this is another type of question. Fine. So I hope it is clear to you. नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ओके फाइन। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी इंटरवल ऑफ टाइम के फ्रेम पे भी क्वेश्चन देता है, इंटरवल ऑफ टाइम के भी क्वेश्चन, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे, वो हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 2 meter, Geeta takes 30 second to complete one round of park, to complete one round or revolution of park। उसको 30 सेकेंड लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने पे। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय गीता, covered by Geeta in 2 minute and 30 second, 2 minute 30 seconds। फाइन। सो ये है टाइम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर पाथ है, वन रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, वन रिवॉल्यूशन में टाइम लगता है 30 सेकेंड, और हमें गिवन है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड 150 सेकेंड, राइट। सो अगर वन रिवॉल्यूशन में 30 सेकेंड लगते हैं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना चक्कर लगाएगी, तो डिवाइड करेंगे 150/30 विच इज़ 5 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब 5 चक्कर लगा लेगी वो 2 मिनट 30 सेकेंड में, 5 राउंड। तो ये है ए पॉइंट, ए से वो निकली, ए पर वापस आई 1 राउंड, फिर वापस आई 2 राउंड, फिर वापस आई 3 राउंड, फिर वापस आई 4 राउंड, फिर वापस आई 5 राउंड। टोटल 5 राउंड मारे
तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस की वैल्यू होगी टोटल डिस्टेंस कवर। एक चक्कर में कितने लगते हैं? 2 पाई आर। तो 5 चक्कर में 5 इंटू 2 पाई आर, 10 पाई आर, 10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू है 2, तो 440/7 मीटर ये है टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। सो इनिशियल पॉइंट जो थी वही फाइनल है, क्योंकि 5 राउंड मार के वापस आ गई वो, तो 0। आंसर 0। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइन। नेक्स्ट पार्ट है वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो अब हम वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड क्या होती है पहले वो समझते हैं। स्पीड मतलब द रेट एट विच पार्टिकल कवर डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? द रेट at which particle covered distance, ये कहलाती है स्पीड, is called स्पीड। और वेलोसिटी भी वही चीज़ है, बट डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, तो द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन। पोजिशन रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, किस रेट से डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बताती है स्पीड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल ए से बी गया, टाइम उसने लिया, डिस्टेंस थी 4 किलोमीटर, टाइम उसने लिया 2 आवर, तो 40 किलोमीटर 2 आवर, तो व्हाट इज स्पीड? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस 40 बाई टाइम 2, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो 20 किलोमीटर चलता है, तो उसका रेट क्या है चलने का? 20 किलोमीटर ऑन 1 आवर। ये उसकी रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड है, राइट। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए भी हम वही लेंगे, बट वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं? वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं डेल एक्स से, टाइम का चेंज डेल टी, डिस्टेंस एक्स बाई टी। दिस इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड स्पीड, राइट। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ऐसा ही यूनिट होगी, है ना, मीटर पर सेकेंड। फाइन। सो ये इसकी होगी मीटर पर सेकेंड यूनिट। और एक कुछ डिफरेंस हम यहाँ पर भी लिखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। एक तो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दी, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या चेंज इन पोजीशन बाय टाइम फर्स्ट। सेकेंड, इट इज़ स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, सो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, केवल इसकी मैग्नीट्यूड होगी। और इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। थर्ड है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकती है तो डिस्टेंस वेलोसिटी भी हो सकती है, राइट। और एक लास्ट, इस वेलोसिटी और स्पीड की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है या ग्रेटर। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन। अदरवाइज velocity is less than, otherwise velocity is less than speed, क्योंकि displacement is less than distance, that's why, है ना। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। वेरी सिंपल, फाइन। So you can write the concept. Now we will do some question. Okay, so simply वैसे तो क्वेश्चन सेम होंगे क्योंकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना आता है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्टिकल है, पार्टिकल जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है और इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है 2 मीटर और ये लगभग क्वाड्रेंट ट्रैवल कर रहा है। ए से बी पर जाता है 2 मीटर, टाइम लेता है 20 सेकेंड। हमें बताना है फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड स्पीड एंड velocity from A to B if it takes 20 second, right? If it takes 20 second, fine. So शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पीड हमें बतानी है। स्पीड के लिए बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा ए टू बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ सर्कल, तो डिस्टेंस क्या होगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। 2 2s कैंसिल, आर है 2, पाई इंटू 2/2, तो 22/7 मीटर इज डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 22/7 और टाइम उसे लगता है 20 सेकेंड, तो इट इज़ 22/140 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे, वो चीज़ आपको करनी है, मैंने यहाँ तक छोड़ा है। फिर है वेलोसिटी, तो सेकेंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है ए टू बी, तो ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को अगर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो पहले डायग्राम बना ले। ये भी रेडियस है 2 मीटर, ये भी रेडियस है 2 मीटर। हमें बतानी है ए बी, ये है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, √4 + 4 √8 विच इज 2√2। इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2√2 डिवाइडेड बाय टाइम, उसे लगता है 20 सेकेंड,
सो 2√2/10, √2 की वैल्यू होती है 1.414/10 एंड इट इज 0.14 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप देखें स्पीड ग्रेटर है वेलोसिटी से, राइट, इसकी वैल्यू भी अगर हम फाइंड आउट करें तो स्पीड ग्रेटर आएगी। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, फाइन, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a square track of side 2 meter if Ravish complete one round in 20 second, find speed and velocity in 110 सेकेंड। ओके, तो एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है 2 मीटर। इसका मतलब टोटल स्क्वायर पाथ का कितना है लेंथ, 8 मीटर। एक राउंड का कितना है लेंथ, 8 मीटर टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर पार्क, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है, रवीश एक राउंड मारता है 20 सेकेंड में, तो 8 मीटर कंप्लीट करता है 20 सेकेंड में, वाई। तो 110 सेकेंड का हमें निकालना है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड में 20 सेकेंड में 8 मीटर, अगले 20 सेकेंड में 8 मीटर, फिर 20 में 8, फिर 20 में 8, फिर 20 में 8। तो टोटल हो गया 8 5 ज़ा 40। 8 इंटू 5, 5 राउंड किए कंप्लीट, तो 8 इंटू 5 प्लस बचे 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बचे, तो 10 सेकेंड में वो हाफ राउंड ही मार पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि 20 सेकेंड लगते हैं उसको पूरा कंप्लीट करने पे। तो लास्ट में वो 10 सेकेंड में केवल 4 मीटर ही कवर कर पाएगा। तो प्लस 4, 44 मीटर टोटल उसने डिस्टेंस कवर कर ली 110 सेकेंड में, क्योंकि 20 सेकेंड में एक राउंड 8 मीटर, सो 110 बाई 28 विच इज़ 44, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई उसकी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। सो सपोज अगर वो यहाँ से स्टार्ट किया था, 5 राउंड कंप्लीट किया और छठे राउंड में हाफ कवर करके बी पे आया, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, विच इज अगेन पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूस है, रूट 8 विच इज 2√2 मीटर, ये है डिस्प्लेसमेंट। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल टाइम है 110, सो 44 बाई 110 विच इज 0.4, आई थिंक, हाँ 0.4 मीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट सेकेंड है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 2√2 बाय टाइम 110, सो √2 by it will be 55 meter per second. So this is how we calculate distance, displacement, speed and velocity in uniform motion, right? अच्छा सर, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म
और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी, उस वक्त हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्म में तो यही मेथड यूज़ करेंगे। बट नॉन यूनिफॉर्म में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और हमेशा याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ओरिजिन ज़रूर चाहिए, ओरिजिन, राइट, ओरिजिन। और ओरिजिन मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी मैं आपको बताऊंगा रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। डू मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस on this concepts and we will meet in the next video lecture. Thank you.